क्षमा कर दीजिए मुझे गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। मेरा मन भटक रहा है। संसार में चारों ओर केवल मुझे शत्रु दिखाई देते हैं। केवल शत्रु दिखाई देते हैं मुझे गुरुदेव। जीवन में अब कोई आनंद नहीं है मेरे लिए। अंत कर दीजिए गुरुदेव, अंत कर दीजिए मेरा गुरुदेव। युवराज दुर्योधन, यूं विलाप करना आपको शोभा नहीं देता। गुरुदेव, आप जानते हैं, रात्रि के अंधकार से भी अधिक भय लगता है ग्रहण समय के अंधकार से। मेरे सम्मान को, मेरे स्वप्नों को, मेरे जीवन को ग्रहण लगा है गुरुदेव। मुझे मृत्यु से भी अधिक पीड़ा प्राप्त हो रही है। राहु केतु के भांति वो पांडव मेरे जीवन के सारे सुखों को निगल गए गुरुदेव, सारे सुखों को निगल गए। ऐसा क्या किया है पांडुपुत्रों ने? उन्हें तो वनवास मिला था, और दूसरी ओर तुम, जिसने अपना समस्त जीवन राजभवन में व्यतीत किया है। वनवास गुरुदेव, उन्हें वनवास मिला, वो क्या मेरा दोष था? ना वे द्यूत खेलते, ना वे पराजित होते। किंतु गुरुदेव, मैं भाग्य में अन्याय लेकर जन्मा हूं। क्यों मेरे पिता के साम्राज्य पर मेरा अधिकार नहीं है? क्यों मेरे पिता अपना सिंहासन मुझे नहीं दे सकते? क्यों? ये कैसा न्याय है इस आर्यवर्त का? पांडवों ने मेरे राज्य का भाग किया, जिस कन्या से मेरा विवाह होने वाला था, उस कन्या का अपहरण किया उन पांडवों ने। स्मरण कीजिए गुरुदेव, द्वारिका के विवाह मंडप से बिना विवाह के लौटना पड़ा मुझे। सारा आर्यवर्त हंसा मुझ पर गुरुदेव, सारा आर्यवर्त हंसा मुझ पर। गुरुदेव, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, किंतु ये पांडु के पुत्र जीवन भर किस प्रकार मेरा अपमान करते आए हैं, वो सत्य बता रहा हूं आपको। अभी ये पांडव सारे आर्यवर्त को एकत्र कर रहे हैं मेरे विरुद्ध, मुझसे युद्ध करने के लिए। क्या दोष है मेरा? क्या अपराध है मेरा गुरुदेव? भरी सभा में किसी स्त्री का वस्त्र हरण करना क्या आपके लिए अपराध नहीं है भ्राता दुर्योधन? भरी सभा में कोई दासी अपने स्वामी का अपमान करे,
तो उसे दंड देना अपराध किस प्रकार माना जा सकता है वासुदेव? हाँ, यदि दंड अति कठोर प्रतीत हो रहा है तो मैं क्षमा मांग लेता हूं, प्रायश्चित कर लूंगा मैं। यदि युद्ध हुआ तो मुझे भी उसका प्रतिकार करना ही होगा। कुरुवंश की सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। गुरुदेव, केवल आप ही हैं जो इस युद्ध को रोक सकते हैं। मैं भला क्या कर सकता हूं युवराज दुर्योधन? यादव ही उन पांडवों का बल है गुरुदेव बलराम। यदि आप उनके साथ नहीं होंगे तो वो पांडव युद्ध करने का विचार भी नहीं कर सकते। आपकी इच्छा क्या है भ्राता दुर्योधन? क्या करना चाहिए हमें? वासुदेव, आपको और महाबली श्री बलराम को हम क्या परामर्श देंगे वासुदेव? हम तो केवल विनती कर रहे हैं कि आप दोनों किसी की ओर पक्षपात नहीं करेंगे। उसकी चिंता आप ना करें गांधार राज, ऐसा कदापि नहीं होगा। युवराज दुर्योधन यथार्थ कह रहे हैं। खेल के परिणाम युद्ध का कारण नहीं बन सकते, इसलिए मैं आज ये वचन देता हूं कि मैं कृष्ण एवं यादव सेना का कोई भी सैनिक पांडु पुत्रों की ओर से शस्त्र नहीं उठाएगा। ज्येष्ठ भ्राताश्री, ये आपने कैसा निर्णय ले लिया? हमारा पक्ष सुने बगैर आपने हमें दोषी कैसे मान लिया? राजकुमार अर्जुन, मैं यहां किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा। मैं तो केवल परिस्थिति के यथार्थ को समझने का प्रयत्न कर रहा हूं। मेरे समक्ष परिस्थिति यह है कि दो पक्षों ने परस्पर खेलने का निर्णय लिया। खेल के सभी नियम दोनों पक्षों को मान्य थे, जिसमें आपके पक्ष की पराजय हुई। अब पराजित होने पर प्रतिशोध स्वरूप आप विश्व युद्ध आरंभ नहीं कर सकते। हमारे साथ छल हुआ था ज्येष्ठ भ्राताश्री। तो आपको खेल छोड़कर उठ जाना चाहिए था। कि हम वचन से बंधे हुए। यदि आप सारी स्थिति जानेंगे तभी सब कुछ स्पष्ट होगा। राजकुमार अर्जुन, इस परिस्थिति से जुड़े किसी भी सत्य से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं। आपकी अनुपस्थिति में भी इतने वर्षों तक उस सभा की चर्चा होती रही है, इसलिए मुझे आपसे या किसी अन्य से किसी जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है राजकुमार अर्जुन। कदापि आपको ऐसा प्रतीत हुआ है कि मैं युवराज दुर्योधन के रुदन से प्रभावित हुआ हूं। ऐसा नहीं है। आरंभ से ही मेरा हृदय केवल एक सत्य को मानता है, और वह सत्य यह है कि उस युद्ध सभा में युवराज दुर्योधन से अधिक अधर्म राजकुमार युधिष्ठिर ने किया था।
पत्नी को दांव पर लगाया था, अपने भाइयों को दांव पर लगाया था। वह होता है सबसे बड़ा अधर्म। इतने पर भी राजकुमार युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा छोड़कर उठे नहीं थे। अवसर था उनके पास। जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि क्या अपने भाइयों को दांव पर लगाने के अपने निर्णय पर उन्हें गर्व है, तब वे उठ सकते थे। परंतु राजकुमार युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने धर्म पर अहंकार था। और जब व्यक्ति को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है राजकुमार अर्जुन, तब उसके हाथ से केवल अधर्म होता है, केवल अधर्म। इसलिए युवराज दुर्योधन को दिया गया मेरा वचन मुझे उचित प्रतीत होता है। माधव, आप ज्येष्ठ भ्राताश्री को हमारा पक्ष समझाने का प्रयत्न कीजिए ना। मैं उन्हें क्या समझाऊं पार्थ? उनका कहना उचित ही है। अहंकार सदा ही अनर्थ करवाता है। ये तो सत्य है। अब मैं भी दाऊ के निर्णय से बंधा हूं पार्थ। हम अब पांडवों की ओर से शस्त्र नहीं उठा पाएंगे। युद्ध नहीं होगा? ये कैसे संभव है? ये कैसा निर्णय लिया है मामाश्री ने? जब मेरी ज्येष्ठ माता के अपमान का प्रश्न हो तो धर्म अधर्म का विचार ही कहां से आता है? मैं अभी जाकर पूछता हूँ मामाश्री से। अभिमन्यु, ये निर्णय तुम्हारे पिताश्री ने नहीं लिया है और ना ही भ्राताश्री कृष्ण ने। और आर्या, भ्राताश्री की किसी भी बात में कभी एक अर्थ नहीं होता। आप भूल गए? आप भूल गए कि उनका नाम रणछोड़ है? कभी कभी अपने शत्रु को पराजित करने के लिए भ्राताश्री रणभूमि छोड़ देते हैं। उन्हें विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है।